जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। जब ये सोचा तो घबरा गए। आ गए हम कहाँ आ गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतरीन होंगे और अपना पढ़ाई बहुत जबरदस्त करते होंगे। तो आइए मेरे दोस्तों, आज क्लास 8 का मैथ प्रश्नवाली 1.1 का लेकर आए हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को क्लिक किए हैं तो पूरा फुल वीडियो देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को मैं बतला दिया हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वो आपका तो उस वीडियो क्या करिएगा, वो देख लीजिएगा, ठीक है। और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आए हैं, ठीक है। तो अब देखिए मेरे दोस्तों, ये दिया है कि 5n प्लस का 9 इक्वल टू 5 प्लस का 3n। ये आपका क्वेश्चन दिया है, इस समीकरण दिया हुआ है। इस समीकरण को क्या करना है, पहले सॉल्व करना है, पहले इसको हल करना है और जो आपका आंसर आएगा उसको क्या करना है, फिर उस आंसर को क्या करना है, जांच करना है। यही तो करना है इसमें। ये दिया है कि 5 में, तो 5n क्या कर दिया, लिख दिया। और यहाँ पे दिया है कि प्लस का 3n, पहले n वाले जो दिया हुआ है ना उसको क्या करें, एक जगह कर लेंगे। तो यहाँ पे 5n लिख दिए। अब ये दिया हुआ कि प्लस का 3n दिया हुआ है, तो इक्वल टू के जब इधर आ जाएगा तो क्या होगा, माइनस में आपका 3n हो जाएगा। बात समझ में आया, नहीं आया, एक बार फिर समझा रहा हूँ। ये 5n है, तो 5n एक यहाँ पे है, यहाँ पे एक 3n है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो 5n यहाँ पे लिख देंगे और जब ये आपका प्लस का 3n है तो इक्वल टू का जब इस साइड आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी प्लस में है 3n। और इक्वल टू को जब इस साइड आएगा तो आपका माइनस का 3n हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू अब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 5 यहाँ पे लिख देंगे। ये आपका 9 क्या है, प्लस में है, तो ये इक्वल टू के जब इस साइड जाएगा तब का माइनस यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब क्या करना है यहाँ पे कि 5n में से 3n घटेगा तो कितना होगा, 2 आपका n हो जाएगा, 2n हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इक्वल टू, अब यहाँ पे दिया है कि 9 आपका किस में है, माइनस में है, 5 किस में है, प्लस में है, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस का आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 2n इक्वल टू, यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि n माइनस का 4 और 2 एक कट कैंसिल होगा तो कितना का, माइनस का आपका 2 हो जाएगा। अब ये जो दिया हुआ है ना यहाँ पे देखिए, अब n का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। n का वैल्यू आपका माइनस का यहाँ पे 2 आ गया, क्लियर हुआ। अब क्या करना है, मैंने क्या बोला था कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। ये हल आ गया, n का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब क्या बोल रहे हैं कि जो आपका उत्तर आया हुआ है उसको क्या करना है, जांच करना है। तो जांच करेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए, ये 5n प्लस का 9 इक्वल टू 5 प्लस का 3 का n, यानी 3n। जहां जहां n है, जहां जहां हम क्या रखेंगे, माइनस का 2 रख देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। ये दिया कि 5, यहाँ पे 5 दिया है, 5 n2, n का वैल्यू क्या है, माइनस का 2। माइनस का 2 हम क्यों रखेंगे, क्योंकि n का वैल्यू है माइनस का 2, तो माइनस 2 ही रखेंगे, ऐसा समझिए। और यहाँ पे प्लस का आपका 9 हो जाएगा, इक्वल टू 5 प्लस 3 इंटू माइनस का 2। n का वैल्यू हम क्या रखेंगे, माइनस का 2 रख देंगे, तो सॉल्व कर देंगे, आराम से हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 दूना कितना हुआ, 10, माइनस का 10, 5 दूना 10, क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो ये आपका मल्टीप्लाई में करेंगे। ये 5 और माइनस आपका 2 से तो क्या करेंगे, 5 दूना का 10 आ जाएगा, प्लस 9 इक्वल टू 5। और यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस का 3 दूनी का 6 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, माइनस 10 है, अब प्लस का 1 है तो कितना, सॉरी माइनस का 10 है, अब प्लस का 9 है तो कितना लिखेंगे, माइनस का 1 लिख देंगे। माइनस का 1 इक्वल टू, ये दिया है कि 5 में से यदि 5 दिया है प्लस में और माइनस का 6 दिया है आपका माइनस में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 9 यहाँ पे माइनस 10 में से यहाँ पर दिया है प्लस का 9 दिया है, तो जब इसमें से घटेगा तो कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 दिया है प्लस में और माइनस का 6 दिया है आपका, तो यहाँ पे जब घटेगा तो माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, और माइनस का यहाँ पे 1 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, LHS इक्वल टू RHS आपका आंसर हो जाएगा। ये यही तो पूछा था कि जो आंसर आपका आया हुआ है क्या करना है, उसको जांच भी करना है, जांच हो गया यहाँ पे, बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसा लगा आप लोग को वीडियो, कैसा लगा क्वेश्चन।
अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये पर 3 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि 4z, यहाँ पे 4z प्लस का 3 इक्वल टू का 6 और प्लस का 2z। हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, बहुत आसान। इसी तरह भी होंगे। यहाँ पे देखिए, ये आपका यहाँ पर दिया है क्या, 4 आपका z दिया है, यहाँ पे दिया है 2z दिया है। हम क्या करेंगे, 4z ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में 2z हो जाएगा इक्वल टू का 6। अब इधर प्लस में तो इधर जाएगा तो क्या माइनस में यहाँ पे हो जाएगा। बात समझ में आया। अब क्या करेंगे, वो घटा देंगे। यहाँ पे 4z में से 2z घटेगा तो कितना हो जाएगा बताइए आप लोग, कितना घटेगा। तो अब यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2z इक्वल टू यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 होगा ना, यस नो। अब यहाँ पे देखिए, ये z इक्वल टू यहाँ पर दिया है 3 बट्टे का, यहाँ पे कितना इधर आएगा तो कितना आएगा आपका बट्टे में हो जाएगा। फिर तो यहाँ पे z का वैल्यू कितना आ गया, बोलिए z का वैल्यू कितना आ गया आपका, आ गया 3/2 आ गया। समझ में आया। ये 4z है, 3 प्लस का यहाँ पे 3 आपका किस में प्लस में इक्वल टू 6 प्लस का 2z। हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 4z, ये आपका 2z किस में प्लस में है तो इधर आएगा तो इक्वल टू के जब इधर होगा तो माइनस में हो जाएगा। 6z यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे जो प्लस में 3 है यहाँ पे आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब 4z में से हम 2z घटाएंगे तो कितना 2z हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 में से अब 3 घटेगा तो कितना 3 होगा ना, तो यहाँ पे z तो 3 और ये आपका इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, ये आपका z का वैल्यू हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको जांच करना है। जांच कर दीजिए, बहुत सिंपल सा है। जांच कर दीजिएगा तो कितना आएगा, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पर लिखिए 4z प्लस का 3 इक्वल टू 6 प्लस 2z। ये आपका है, जहाँ जहाँ z है, जहाँ जहाँ आपका 3 बट्टे का आपका 2 हो जाएगा। आसान है बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पर देखिए 4 इंटू 3 बट्टे का कितना कर देंगे 2। 3/2 कैसे लिख दिए, कहाँ से लिख दिए, यहाँ पे आया जेड की जगह पे आया हो ना, तो आप यहाँ पे लिख देंगे प्लस, यहाँ पे लिखेंगे 3। ठीक है, इक्वल टू 6 प्लस 2 इंटू 3/का कितना लिख देंगे जेड। क्यों ये 3/का 2 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे जेड का वैल्यू आया है 3/2 आया हुआ है। बहुत आसान है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 से कटा सकते हैं, बोलिए यस से नो। हाँ 2 से कटा सकते हैं तो 2 से हो जाएगा। पे ये कटेगा, ये तो कट जाएगा यहाँ पे, तो कितना आएगा बताइए, 3 दूनी कितना हुआ आपका 6 प्लस का 3 इक्वल टू का 6, और यहाँ पे कितना आएगा आपका प्लस का यहाँ पे 3 हो जाएगा। 6 3 कितना होता है 9, 6 3 9 इक्वल टू का 6 3 कितना होता है 9। आपका आरएचएस और एलएचएस क्या हो गया, तो बराबर है एलएचएस इक्वल टू का आरएचएस। आंसर बहुत आसान है। कैसा लगा आप लोग को इस वीडियो, कैसा लग रहा है क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ठीक है, अब मैं लेके रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका हम लेके चलते हैं आपका किस पे, 4 पे लेके चलते हैं। 4 तो कंप्लीट हो गया ना, हम क्वेश्चन नंबर पर 5 पे लेके चलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि 2x माइनस का 1 इक्वल टू का 4 माइनस का x। देखिए यही है ना आपका। अब क्या करेंगे, इसको उसी तरह भी कर देंगे, बहुत सिंपल से है बाबू। यहाँ पे 2x x लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या है, केवल x है, तो इधर आएगा तो क्या होगा आपका प्लस में x हो जाएगा। समझ में आया, 2x। यहाँ पे एक जो x है माइनस में है, इधर आ जाएगा इक्वल टू के, जब इस साइड आएगा तब का प्लस में हो जाएगा इक्वल टू 14 यानी 14। आई आपका 1 किस में है, प्लस में कि माइनस में, तो माइनस में, इक्वल टू को जब पार करेगा, ये बॉर्डर है ना जी, ये बॉर्डर है, इक्वल टू क्या है बॉर्डर है, तो बॉर्डर किस साइड जाएगा तो क्या हो गया माइनस में, तो इधर जाएगा तो प्लस में का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो दो को आइए कितना होता है 2x प्लस का x कितना हो गया 3x इक्वल टू 14 है, कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि x दिया हुआ है, यहाँ पे 15 यहाँ पे दे देंगे, अब बटे के आपका 3 हो जाएगा, 5 3 15, तो x का वैल्यू आपका यहाँ पे निकल के आ गया 5। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करोगे यहाँ पे 2x माइनस का 1 इक्वल टू का 14, और यहाँ पे x हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बताइए, जांच करिए ना इसको। बहुत आसान पे कर सकते हैं आप लोग बहुत आसानी से। तो 5 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर देंगे बताइए, यहाँ पे आपका माइनस का यहाँ पे 1 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 1 यहाँ पे इक्वल टू का 14 माइनस का यहाँ पे हम 5 कर देंगे। और यहाँ पे 5 दूना कितना होता है, 5 दूना का 10, 10 में से घटाओगे कितना होगा 9 हो जाएगा 9।
इक्वल टू है। अब 14 को 5 घटा कितना हो गया 9। देखिए यहाँ पे दोनों आपस में बराबर आ गया, तो LHS इक्वल टू का RHS आपका आंसर हो जाएगा। आसान है, बोलिए आसान है या नहीं, बोलिए आसान कैसा लग रहा है। अब हम कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर हम 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं अब 6 पर लेके चलते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है ना, क्या देखिए ये क्वेश्चन नंबर हम 6 पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए 8x प्लस का 4 इक्वल टू का 3 x माइनस का 1 प्लस का 4। ये तो देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है आप लोगों को, लेकिन बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपका क्या करना है, उसी तरह इसको करना है। 8x यहाँ पे है और क्या है बतलाइए, यहाँ पे प्लस को हम 4 लिख देंगे इक्वल टू, इसमें से गुणा कर देंगे सबसे पहले, तो 3x अब माइनस का 3 अब प्लस के यहाँ पे लिखेंगे 4। ये लिखेंगे ना, बोलिए ये लिखेंगे नहीं लिखेंगे बताइए। अच्छा यहाँ पर 4 नहीं है बस, यहाँ पर 4 नहीं है बस 7 है, सॉरी यहाँ पे आपका क्या है 7 मिलेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना तो 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा यहाँ पे, बाबू सॉरी इसके लिए, ठीक है। ये 7 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 8x प्लस का 4 इक्वल टू का 3 एक्स माइनस का 1 प्लस का 7 है, तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे 8 यहाँ पे x से, 8 यहाँ पे x लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। 8x ए वाला जो प्लस में है तो इधर आएगा क्या होगा माइनस में का 3x हो जाएगा, हो जाएगा। और ये दिया आपका माइनस का 3, माइनस का क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा यहाँ पे। आप प्लस के यहाँ पे कितना हो जाएगा बतलाइए, माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि 3 में से यहाँ पे क्या कर देंगे बताइए। तो यहाँ पे जो दिया है कि 3 यहाँ पे माइनस में दे दिया गया, और यहाँ पे प्लस हम क्या कर देंगे यहाँ पे बताइए, यहाँ पे प्लस यहाँ पे 7 इधर है तो आपका माइनस में यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, आपका क्या हो जाएगा एक्स, 5 आपका एक्स यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि 8 में से 3 घटाए तो कितना होगा 5 आपका एक्स हो जाएगा यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे ये आपका कर देंगे यहाँ पे कितना आएगा 3 आपका यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है आपका, ये क्या दिया है माइनस का 3 है, आप प्लस के यहाँ पे 7 है। अच्छा यहाँ पे जोड़ दे सकते हैं हम कि इसमें जो दिया हुआ है कि यहाँ पे माइनस का 3 है, अब माइनस क्या है 7 है 4 है, तो 4 में कितना होता है 7 होता है, कितना होता है 7 होता है। और फिर यहाँ पे आपका कितना होगा 7 है, तो जब घटाएंगे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0 हो जाएगा। बात समझ में आया नहीं, एक बार समझ लीजिए यहाँ पे, जैसे कि माइनस के यहाँ पे 3 है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का कितना है आपका 4 है, अब प्लस के यहाँ पे 7 लिख देते हैं, तो माइनस से यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, ये 7 हो जाएगा। अब प्लस के यहाँ पे कितना आएगा 7 है, तो सॉल्व करेंगे तो कितना 0 आएगा ना, तो यहाँ पे कितना आ गया 0। अब यहाँ पे क्या कर देंगे x इक्वल टू 0 बट्टे का कितना कर देंगे 5। अब इसको तो क्या करोगे भाग करोगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ पे कितना आएगा आपका 0 आ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया, यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया आपका 0 आ गया। अब क्या करना है इसको जांच कर देते हैं, तो जांच करेंगे, यहाँ पे जांच लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जांच क्या दिया है यहाँ पे 8x प्लस का 4 इक्वल टू 3 एक्स माइनस का 1 प्लस का 7। जहां जहां एक्स है जहां जहां हम क्या करेंगे 0 को रख देंगे। यहाँ पे देखिए 8 है तो इंटू का 0, क्योंकि एक्स का वैल्यू कितना है 0, ठीक है। अब प्लस के यहाँ पे 4 लिख देंगे इक्वल टू, इसमें क्या करेंगे कि 3 में, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे यहाँ पे 3, ठीक है। यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना है 0 और माइनस के यहाँ पे 1 और प्लस के पे 7। समझ में आया, यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे आया। अब क्या कर देंगे इसको कि अब इसको सॉल्व कर देंगे, आसान है बहुत आसान है। 8 में और 0 में गुणा करोगे तो कितना आएगा आपका 0 और प्लस का 4 इक्वल टू, जब इसमें इसमें गुणा करोगे 3 में और आपका 0 में गुणा करोगे तो 0, और फिर 3 में माइनस 1 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का आपका 3 हो जाएगा, कितना का माइनस का 3 और प्लस का 7। इसको सॉल्व कर लो, 0 और 4 जोड़ोगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा माइनस, और माइनस का यहाँ पे 3 है, यहाँ प्लस का आपका कितना है 7 है, तो इसको जब घटाओगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसको टू का 0 हो जाएगा। देखिए LHS और RHS क्या हो गया बराबर हो गया, तो LHS इक्वल टू का RHS क्या हो गया आंसर हो गया आपका, यही प्रूफ हो गया। पे कैसा लगा वीडियो, कैसा लग रहा है बोलिए, आसान है।
अब देखिए आसान है, तो आप लोग के लिए एक और मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर का 7। क्वेश्चन नंबर का क्या है 7 दे रहा हूँ। देखिए 7 क्या बोल रहे हैं, 7 जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ये थोड़ा सा आपको देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। एक्स है यहाँ पे 4 का कितना है यहाँ पे 5 एक्स और क्या है प्लस का आपका 10 ए दिया हुआ था। दिखने में तो आपका देखने में लग रहा है कि ये तो अलग है सर, कैसे ये बनेगा, नहीं बनेगा हमसे, मैं हो ना, हम आप लोग को बताएंगे। यहाँ पे देखिए एक्स है ना, यहाँ पे लिखेंगे हम इक्वल टू एक्स लिख देंगे, इक्वल टू 4 का यहाँ पे क्या करेंगे 5, इसमें से गुणा करेंगे तो कितना होगा एक्स हो जाएगा। आप प्लस के यहाँ पे कितना कर देंगे बताइए, प्लस का एक बार क्या करना इसमें गुणा करना है, एक बार इसमें गुणा करना है, बस में आया तो हम क्या कर दिए यहाँ पे एक्स लिख दिए और यहाँ पे 4/5 एक्स कर दिए। अब प्लस फिर अब क्या करें इसमें भी गुणा करेंगे तो 4/5 इंटू का 10 कर देंगे, समझ में आया। एक्स में एक्स यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिए, 4/5 में और इसमें क्या करेंगे एक्स में गुणा करेंगे तो हम इतना लिख देंगे, प्लस है फिर हम इसमें गुणा करेंगे तो 4/5 इंटू हम 10 लिख देंगे, समझ में आया। कटने वाला है इसमें कटा दो, 5 से कम 5 और 5 दूनी कितना होता है 10, हो गया। अब यहाँ पे देखिए इक्वल टू, ये तो यहाँ तक आ गया, एक्स जी दिया हुआ है इक्वल टू आपका 4/5 एक्स और क्या कर देंगे यहाँ पे प्लस कितना लिख देंगे, 4 दूनी कितना होता है 8, ये 4 दूनी कितना हो गया 8 हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर हुआ। अब क्या कर देंगे यहाँ पे देखिए एक्स के नीचे कुछ है नहीं है तो एक हम डाल सकते हैं, एक डालेंगे कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे 4 कितना करेंगे यहाँ पे 5 एक्स और यहाँ पे क्या करेंगे इक्वल टू, हम क्या करेंगे इधर इस साइड लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, सॉरी जब इक्वल टू इस साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये जो दिया हुआ है आपका 8 तो जब यहाँ पे इक्वल टू तो आपका 8 हो जाएगा, पास में आया। जैसा कि एक्स दिया हुआ है तो एक्स के नीचे कुछ नहीं है तो हम एक डाल देंगे, इक्वल टू जब इधर लेंगे हम तो क्या आ जाएगा पे प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में क्या है 4/5 एक्स इक्वल टू यहाँ पे 8 हो जाएगा, समझ में आया। अब क्या करने की इसको सॉल्व करो आगे की तरफ और इसको लेके जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या इसका और इसका क्या निकालना है एलसीएम निकालोगे, एलसीएम निकालोगे तो कितना आपका 5 हो जाएगा, एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा आपका 5 हो जाएगा यहाँ पे। और 5 में क्या करना, एक में गुणा करोगे तो कितना हो गया, 5 में एक में क्या करोगे भाग करोगे तो 5 हो जाएगा, और 5 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 से कम 5 है और एक में यहाँ पे हो जाएगा कितना 4x, बस समझ में आया। 5 में और 5 तुम क्या करोगे भाग दोगे तो कितना एक ही आएगा, और एक में -4 में गुणा करोगे तो कितना होगा 4x हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे इक्वल टू कितना जाएगा 8 यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है आई समझ में। अब क्या करेंगे घटाएंगे तो 5x - 4x कितना बचेगा x बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x/का कितना लिख देंगे 5 लिख देंगे, इक्वल टू के यहाँ पे क्या है आपका 8 तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, ओके। अब यहाँ पे देख लीजिए x दिया हुआ है यहाँ पे x कर देंगे, ये आपका 8 तो ये भागा में तो इधर जाएगा तो गुणा में आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे कर देंगे x बराबर कितना 8 - 5 40, ये x का वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गया, यहाँ पे x का वैल्यू निकल के यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे इसको हम क्या करेंगे अब जांच करेंगे, जांच भी करना है ना, तो जांच करेंगे तो यहाँ पे देखिए जांच करते हैं इसको, जांच करने के बाद हम क्या कर देंगे इसको आंसर हम तुरंत पता चल जाएगा कि क्या एलएचएस और आरएचएस क्या आपस में बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जांच तो x इक्वल टू 4/5 ठीक है इक्वल टू x प्लस का 10 यही है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे x का वैल्यू कितना है यहाँ पे 40 तो 40 लिख देंगे, 4 के यहाँ पे 5 है तो 5 यहाँ पे 4/5 लिख देंगे, फिर यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 40 तो 40 लिख देंगे, अब प्लस यहाँ पे कितना लिखेंगे 10, बस में 10 लिख देंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आगे कितना 40 है ना, अब यहाँ पे हम कटा देंगे इसको तो 40 इक्वल टू 4 का कितना लिख देंगे यहाँ पे 5, ठीक है इंटू का, अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना होगा 50 हो जाएगा यहाँ पे, जब इसको तो 40 से 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 50 हो जाएगा, इसको कटा दो तो 5 से कम 5 है, यहाँ पे 10 25 कितना होता है 50, यहाँ पे आ गया। अब इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो 50 यहाँ पे कट गया तो यहाँ पे हो गया कितना है, यहाँ पे 40 है ना, देखिए यहाँ पे आपका 40 है ना, यहाँ पे 40 तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा कितना 40, ठीक है, और इक्वल टू आपका कितना है आपका यहाँ पे 10 चौके कितना होगा 40,
तो LHS और आपका इक्वल टू RHS। आंसर आपका आ गया। यहाँ पे समझ में आया? 4 कैसे आ गया? यहाँ पे देखिए, ये 40 ऑलरेडी है, यहाँ पे यही बता रहा हूँ, ये 40 है तो 40 यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया मैंने। और यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, ये तो आपका 10 मर्द में करता है 50, तो 10 पचे कितना होता है 50, 5 एकम 50, 5 एकम 5, और यहाँ पे 10 पचे कितना होता है आपका 50 से तो कट गया, 10 पचे 50 से तो कट गया। तो यहाँ पे है 4, यहाँ पे दिया है 10, तो 10 यहाँ पे 2 चौके कितना होता है 40, ऑलरेडी यहाँ पे 40 है, इसको 4 में 10 में गुना करोगे तो कितना है आपका यहाँ पे 40, तो दोनों आपस में बराबर नहीं आ गया, तो LHS और आपका RHS, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया? आपको समझ में आया? बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका क्वेश्चन नंबर 8, 9 में नेक्स्ट वीडियो में बतला दूंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।